जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदा नॉलेज हब में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। नंबर लाइन और नंबर लाइन से संबंधित डाटा को हम किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर नंबर लाइन की हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है। सबसे पहले हम नंबर लाइन समझेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, इसे हम लाइन कहेंगे। लाइन, ये लाइन दोनों तरफ से क्या होती है, इनफाइनाइटली जाती है। ठीक है, ये दोनों तरफ के जो एरो है, बोथ डायरेक्शंस के जो एरो हैं, ये यह बताते हैं कि नंबर लाइन दोनों डायरेक्शंस में जाती है इनफाइनाइट तक। ये ओरिजिन पॉइंट होता है। जब हम इसमें नंबर डालेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर होते हैं ये सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नोट डालकर लिख सकते हैं कि देयर आर infinite many numbers between any two numbers। किन्हीं दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर लाइन पर नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा रेशनल नंबर्स की। ये इंटीजर्स तो आप खुद ही देख रहे हो इसमें कि ये लिखे हुए हैं, है ना। अब हम रेशनल नंबर्स पे चलते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये हमारा टॉपिक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये नंबर लाइन पर हम नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि रिप्रेजेंट, आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नीचे दिए गए नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पर एक नंबर ले लिया है 1, सेकेंड इज 1/2, थर्ड इज -1, फोर्थ -3/5, and fifth is 12/7. Now you can see there are different types of numbers, or you can say that rational numbers in front of you, and now we are going to represent these numbers on the number line. So first number is 1. तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर लिखा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4।
सबसे पहले हमने ये नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन में आपको ये देखना है कि ये जो नंबर दिया है ये इसे हमें होल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब ये 1 जो है आपको सिंपली आपको 1 नज़र आ रहा है, इसमें 1 कहाँ है, तो चूँकि 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आपको प्लॉटिंग करना है। ये आपका 1 है यहाँ पे, तो इसको हम प्लॉटिंग करके हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1 है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज़ 1/2। तो 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो नंबर दिया है यहाँ पर, ये जो नंबर दिया है 1/2, ये 1/2 जो दिया है यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है। डिनोमिनेटर में क्या है 2। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। मतलब आपका जो ये नंबर की लोकेशन रहेगी ये 0 और 1 के बीच में रहेगी। अब सबसे पहले हमें यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो भी नंबर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग लाइन का आपको सेपरेशन करना है। सेपरेशन मतलब उसको डिवाइड करना है, लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग सेपरेशन होगा। अब 0 के बाद जैसे यहाँ 1 है तो 1 के बाद यहाँ 2 है तो यहाँ 2 वाले प्लेस पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर फिर 1 छोटेगा और यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा। सिमिलरली in the left side -1 and -2. Now you can see clearly the rational number is positive 1/2। अब 1/2 है तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है 1 और डिनोमिनेटर में 2। तो आप देख सकते हैं ये जो 0 है, अब चूँकि लाइन को हमने लाइन का जो सेपरेशन है वो 2 के प्लेस पर किया है तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं 0/2 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम 2/2 लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हैं। मतलब ये 3/2 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं। अब आप ये जो सेपरेशंस देख रहे हो सिमिलरली इधर भी माइनस का 1/2 है, फिर माइनस के 2/2 है, माइनस के 3/2 है और माइनस के 4/2 है। ये हमने इसको डिफाइन कर दिया है कि ये किस तरह से नंबर लाइन का सेपरेशन हुआ है। अब आप क्लियर देख सकते हो यहाँ पे कि 1/2 कहाँ नज़र आ रहा है। 1/2 इस प्लेस पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यही आपका 1/2 है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखेंगे यहाँ पर -1 लिखा हुआ है। ये -1 जो है आप मैं इसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। -1 आप खुद ही देख सकते हो कि -1 कहाँ नज़र आ रहा है। -1 जो है लेफ़्ट साइड में है, इस पॉइंट पर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये -1 है, चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए माइनस का साइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3/5 -3/5 -3/5। ये जो -3/5 है, अब आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या दिया है 5 और न्यूमरेटर में क्या दिया है -3। अब माइनस है तो डेफिनेटली माइनस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए 0 1। अब चूँकि डिनोमिनेटर में 5 है तो इन दोनों नंबर्स के बीच में मतलब 5 का सेपरेशन होगा नंबर लाइन में। जैसे 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ प्लेस पर आपका क्या आ गया 1। सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ प्लेस पर 2 आ गया। 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पर आपका 3 आ गया। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी आप देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ प्लेस पर -1 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पर -2। इस तरह से ये नंबर लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, इससे हम क्या लिख सकते हैं। अब चूँकि डिनोमिनेटर में 5 था तो हमने 5 का सेपरेशंस किया
तो इसे हम लिखेंगे 0/5। ठीक है, ये जो नंबर है ये आपका बताएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। अब चूंकि ये माइनस का साइन है तो माइनस के डायरेक्शन में गिनना पड़ेगा। ये 0 है, ये क्या होगा माइनस के 1/5, माइनस के 2/5 और ये होगा आपका माइनस के 3/5। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहेंगे माइनस का 3/5। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12/7। अब यहाँ पर हम जो एक नंबर ले रहे हैं 12/7। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 है और न्यूमरेटर में यहाँ पर 12 है। अब आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने पढ़ा है, इसी तरह से इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 7 से जब आप 12 को डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा 5। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया है इसको आप 12/7 को क्या लिख सकते हैं, 12/7 को लिख सकते हैं 7। ठीक है, तो 7 और जो आपका क्वोशिएंट आपका 1 आया है और रिमाइंडर आपका क्या है 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 with 5/7, 1 with 5/7। अब आप देखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है तो मतलब नंबर लाइन का सेपरेशन 5 के 7 के सेपरेशन में होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो आप खुद ही समझ जाइएगा। ये नंबर लाइन चल रही है आपके यहाँ से 0 है, 0 के आगे भी आपको पता है कि इधर -1 आता है। ठीक है, अब चूँकि हमको राइट हैंड साइड का काम पड़ रहा है तो मैं डायरेक्टली राइट हैंड साइड बता देता हूँ। अब देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7th प्लेस पर क्या आ गया 1। वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या आ गया 2। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या आ गया 3। तो इस तरह से ये नंबर लाइन है। अब आप देखिएगा ये जो नंबर लाइन बनाई है, अब इसमें ये रो बना देता हूँ ताकि आपको ये लगेगा कि ये नंबर लाइन आगे भी चल रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये होल पार्ट आपका 1 है, होल पार्ट 1 है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये जो आपका 12/7 है ये 1 से आगे ही होगा, 1 के आगे ही होगा। अब 1 के आगे आप जाओगे तो 1 के आगे कौन से प्लेस पर आप प्लॉटिंग करोगे वो देखना आपको। अब चूँकि न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या है 5 है, न्यूमरेटर में 5 है तो यहाँ से आपको 1 के आगे 5 काउंट करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 5th प्लेस पर आपको नंबर नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ पर भी आएगा आपका 12/7। इस 12/7 को आप 1 with 5/7 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 with 5/7 का ही फॉर्म है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन, अब आप देख रहे हो यहाँ पर 0 है। अब 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, मतलब नंबर लाइन में ओनली 1 1 का सेपरेशन है। तो 0 के बाद ओनली 1 1 2 3 4 इस तरह से नंबर चल रहे हैं। अब चूँकि यहाँ पर 0 दिया है तो 0 यहाँ पर आपको पता है कि 0 बीच में आ गया, ये इसको ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो आप 0 की प्लॉटिंग यही कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये मिक्सड में आपको कोई सा भी नंबर आ जाए तो आप इसकी प्लॉटिंग सेम इसी तरह से कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए कि माइनस के 1 with 5/7, मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ अगर माइनस का साइन आ जाए तो ये माइनस के डायरेक्शन में जाएगा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में आपको प्लॉटिंग करना पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसी नंबर लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। ये जैसे नंबर लाइन बनाई है तो आपको यहाँ पर 0 के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा।
राइट हैंड साइड तरफ जाओगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, लेकिन आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ से प्लॉटिंग कर लो आप। यहाँ पे भी वैसे ही सेपरेशन रहेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7th प्लेस पर आपका माइनस का 1 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th प्लेस पर आपका यहाँ क्या है, माइनस का 2। अब चूंकि यहाँ माइनस का 1 है तो माइनस के 1 के आगे आएगा, तो माइनस के 1 के आगे क्या आ जाएगा, ये पॉइंटिंग आ जाएगी, तो ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5, मतलब आपका जो पॉइंटिंग होगी वो इस पॉइंट पर होगी। इसको आप लिख सकते हैं माइनस के 1 विथ 5/7, या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस के 12/7। तो ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसके। तो इस आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।